सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी और 1 महीने के बाद हरियाणा में ये बड़े बुजुर्गों को 1 महीने के बाद 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी। सम्मानित साथियों, आज आपके बीच में हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे देश की आन बान शान, इन्हें पूरे विश्व में भारत का परचम फहराया। हरियाणा की ये बेटी, जुलाना की ये बहू, हमारी बेटी आज आपके बीच में कमान के आशीर्वाद से और हमारे श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से, दीपेंद्र जी के आशीर्वाद से आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में आई है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, यहाँ पर लगभग 86 उम्मीदवार थे। मैं उनका सबका समर्थन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने दिल खोल करके इस बेटी और इस बहू का साथ दिया। मैं उन 87 को बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माफ करना जी पहली बार है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसलिए याद है क्योंकि खेलों के लिए उन्होंने जो ज्ञान भूलना नहीं जाता। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी और बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य जितने भी हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे, इतने दिनों तक मेहनत की थी और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिखाया है और इन्होंने जो मेहनत की थी, मैं चाहती हूँ कि हर एक उस कांग्रेस कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाए और हम यहाँ से विजय होके भाई साहब की झोली में अपनी ये जुलाना सीट डालें और बोलें कि भाई साहब आपके हाथ में है और इसका जुलाना का विकास आपके हाथ में है। तो आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाना है तो उसके लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी। उसके बाद आप जो चाहोगे वो आपको सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया था। मैं आपको बहुत बार बोल भी चुकी हूँ, मैं खुल के बोल रही हूँ, भाई साहब इधर ही खड़े हैं। 2 साल से संघर्ष किया है, सड़कों पे बैठे थे, लाठियां खाई हैं, जो मान सम्मान हमने कमाया था ऐसा लगा था कि हमारा सब वो सड़कों के ऊपर घसीटा गया है। लेकिन मुझे याद है 28 तारीख को जब हम सड़कों पे घसीटा जा रहा था, मैं भाई साहब बिना सिक्योरिटी के किसी भी आदमी को नहीं लेके आए, अकेले भागे आए अपने घर से और हमारे लिए आए थे कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो ये उनका जो प्यार है, जो सम्मान है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस में आई हूँ तब इज्जत करती हूँ, हमारे दिलों में खिलाड़ी होने के नाते जो प्यार का जो सम्मान था, इतना को जो जाना है वो प्यार मैं चाहती हूँ कि आप सब इनको दें और कांग्रेस पार्टी को दें। कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार बनाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम जीते और खेलों का जो 10 साल से जो विकास रुका हुआ है, मैं चाहती हूँ भाई साहब आप वादा करके जाओ कि हमारे खेल जो पहले प्रगति पे थे ऐसी प्रगति पे। मैं खिलाड़ी रही हूँ लेकिन आज ये जो नई दिशा में हमने कदम बढ़ाया है, मैं चाहती हूँ आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद जो खेल के क्षेत्र में मुझे दिया था, इस नए क्षेत्र में दीजिए और आपके मान सम्मान की, आपके हर एक हक की लड़ाई मैं विधानसभा में जाके लड़ूंगी और आपकी आवाज बनने का काम करूंगी। मैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बड़े बुजुर्ग, मेरी दादियां जो हैं, उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आ गई है, चिंता ना करियो, आशीर्वाद रखो, फिर देखो धुम्बा उठेगा। सतपाल जी पता है क्या हो रहा है, बेटी से ज्यादा प्यार दे रहे हैं। मेरे को ये लगता ही नहीं है कि मैं बहू हूँ बेटी से भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं जी। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हमारी हर एक उस बहन को प्यार दो, उनको ऐसे ही आगे बढ़ाओ और वो आपका नाम हर जगह पे हर क्षेत्र में सबसे ऊंचा रखेंगी। तो उनका सबका साथ दीजिए और भाई साहब का मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक छोटे से बुलावे पे मैंने भाई साहब को कल ही बता था कि भाई साहब मैं कल फॉर्म भरने जा रही हूँ। भाई साहब बोले चिंता नहीं है, तेरे लिए सबको छोड़ देंगे। धन्यवाद भाई साहब आपका और आप सबका कि एक छोटे से बुलावे पे भी आप सब लोग आए हैं, आप प्यार दे रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर नॉमिनेशन हो गया है और बूथ पे आखिरी दिन तक डटे रहना है और जिताने का काम करना है, उस ताकि
भाई साहब के ऊपर हम ये बोझ डालें कि भाई साहब जिता के दे दिया है, अब आपके हाथ में जुलाना का विकास। आप सबका प्यार सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब को मैं आगे पास कर दूं ताकि भाई साहब आप सबके बीच में। भाई बताओ अच्छी बेटी ना, पहला घर भी सुधारते रगला भी सुधारते। पहले अपना घर सुधार दिया, फिर सोमवीर सुधार दिया उसका खानदान। अरे बाकी हरियाणा चुनाव ने सुधार देगी, चुनाव ने सुधार देगी। आज ही सारी मांग पूरी करवा ली, रात संकल्प करा देगी। तो भाई हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, मैंने आज हर स्टेज पे कहा है, बड़े साहब के सामने भी कहा है, हरियाणा का भविष्य आपकी प्रत्याशी यहाँ से जिनको आपके बीच में आने का अवसर मिला है और जिन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष किया है, जिस संघर्ष से प्रेरणा पूरा देश आज दे रहा है। किसी भी खिलाड़ी के लिए सरकार और सिस्टम से टकराना आसान नहीं है। जो टकरा गई पूरे सिस्टम के साथ, पूरी सरकार के साथ, एक ईमानदारी की मांग को लेकर, एक न्याय की मांग को लेकर, बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अपना करियर दांव पे लगा दिया। क्योंकि जब दुनिया के सारे खिलाड़ी मैट पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये जंतर मंतर दही पे बैठकर सरकार से न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। ये बेटी, हमारी बेटी, आपकी बेटी, देश की बेटी, वहां लड़ाई इन्होंने लड़ी और लड़ाई नहीं लड़ी। उसके बाद जब ये कहा गया, भाजपा पूरी टूट के पड़ी भाजपा, और कहा ये तो चले हुए कारतूस हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी। मुझे दुख होता था कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी किसी एक सांसद पे ऐसे घिनौने अपराधों का आरोप हो सकता था, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इतने बड़े अन्याय में क्यों आई? आज देश ये सवाल पूछ रहा है और भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी और कहा कि ये तो चले हुए कारतूस हैं। तो उसका जवाब कोई बात करके नहीं, लेकिन ओलंपिक में सारी दुनिया को झुकाकर उसका जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को, इस सरकार को। एक उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण सेट कर दिया। और आज हमें बहुत खुशी, हमें गर्व है कि वो हमारे इस माटी की ये बेटी हैं और आपके बीच में आई हैं। आपकी धरोहर है, आपकी बेटी है, इनको संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज देश देखेगा, आज देश की नजर आज हरियाणा के चुनाव पे रहेगी और देश की नजर जुलाना विधानसभा के नतीजे पे रहेगी। देश के कोने कोने में टेलीविजन देखे जाएंगे, देश के कोने कोने में टेलीविजन देखे जाएंगे। जब फाइनल की घड़ी आएगी तो कोई ऐसा धोखा ना हो जाए जो हमारे साथ हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ, नतीजा ऐसा है कि देश के टीवी चैनल में जब वो नतीजा आए तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाएगी। न्याय किया आपने न्याय किया है। न्याय, कितने दुख की बात थी कि इन्होंने बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। 6 हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां, क्या कसूर था? हमारी बहन साक्षी मलिक का क्या कसूर था? हमारी बहन विनेश फोगाट का केवल अपने न्याय मांग रही थी। 6 महीने तक एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम जाकर अपनी बेटियों को वहां न्याय भी नहीं दिला पाए। 6 महीने तक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं। और यहाँ की सरकार, हरियाणा की सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री जो एयरपोर्ट पे जाके फोटो खिंचवाते थे, जो जब मेडल आता था तो टेलीफोन करके बधाइयां देते थे, वो उनका, इन बेटियों का टेलीफोन भी उन्होंने 6 महीने तक उठाने का काम नहीं किया न्याय दिलाने की। ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी माना जाता है। ये वो देश है जहां जींद से कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध इस बात पे हुआ कि हमारी बहन बेटी की इज्जत। तो अगर बात आएगी तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ जिसे सदियों तक गूंज जिसकी सुनाई दे रही है। लेकिन इस देश में हमारी अपनी बहन बेटियों की इज्जत को न्याय नहीं दिलवा पाए। आज इस बात की टीस हमारे दिल में है। और ये हरियाणा, जहां तक हरियाणा की बात है तो मैं पहले आपसे, हरियाणा से पहले मैं जुलाना की बात इसलिए करना चाहता हूं। भाई ये जो न्याय
भाई जुलाना न्याय करेगा कि नहीं करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुलाना न्याय करेगा कि नहीं करेगा? देश देखेगा कि आप न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी ने आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बहुत से विधानसभा क्षेत्र में कहीं से भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व फैसला कर सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर सौंपी है तो भाई मेरे लाडले हल्के, मेरे प्यारे हल्के जुलाना में जिम्मेदारी सौंपी है, तो आपको जिम्मेदारी सौंपी है, तो आप इस जिम्मेदारी का निभाना। हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। सरकार ने हरियाणा का भट्टा जो बिठाया ही, भट्टा बिठाने में तो कोई कसर नहीं रह रही भाई। तुम बताओ 10 साल में छिक लिया, कसर बाकी रहेंगे बताओ? उलझा दिया हरियाणा वासियों को, पोर्टल में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, फैमिली आईडी में उलझा दिया, पहचान पत्र में उलझा दिया, और नौजवानों को उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया। सारी पक्की भर्ती बीजेपी खागी कि नहीं खागी? बीजेपी सरकार पक्की भर्ती बताओ, पक्की भर्ती खा गई बीजेपी, पक्की भर्ती भी खा गई, पक्का रोजगार, यहाँ तक कि फौज की पक्की भर्ती भी कच्ची भर्ती में परिवर्तित करने का काम इस सरकार ने किया। हरियाणा का नौजवान आज बेरोजगारी की गर्त में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा, अपराध और कई जिलों में पलायन, घर बार बेचकर सब कुछ नछावर करके उधारी उठाकर डोंकी के रास्ते अपनी जान हथेली पर रख के पनवा के जंगलों से होता हुआ विदेश की तरफ अपना भविष्य देख रहा। हरियाणा में इतनी निराशा आ गई, ऐसी स्थिति, काम कुछ किया नहीं 10 साल भट्टा बिठाने के अलावा, लेकिन अहंकार 7वें आसमान पे। हर वर्ग का, किसान के साथ क्या हुआ, बेटियों के साथ क्या हुआ, कर्मचारियों को, ठीक बात है, अरे भाई देखो भाई, कह रहे सारे पीते हैं भाई। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरपंचों पे लाठीचार्ज, पंचायती राज की मांग करने गए थे आशा बहन, आशा आंगनबाड़ी और आशा बहनों पर लाठीचार्ज, 3 साल से इनकी मांग नहीं। जब बच्चे गए सीटी के लिए उन पे लाठीचार्ज, अग्निपथ के लिए बच्चे गए अग्निवीर योजना के लिए उन पे लाठीचार्ज, कोई बचा नहीं। सबकी पिटाई भी हुई, ठीक कह रहे हैं, सबकी पिटाई भी हुई, और भाई सबका झाड़ा भी ले लिया कि नहीं लिया? सबका झाड़ा, किसी का झाड़ा भाई, सबका झाड़ा ले लिया कि नहीं ले लिया? तुम भी इनका झाड़ा ले लिया वोटों में, इस बात की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उस संविधान को जिसमें हर वर्ग को अपना अधिकार दिया गया है, उस संविधान को कुचलने वाली ताकतें जिन्होंने देश में संविधान को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हरियाणा प्रदेश में सारी पक्की नौकरी कैंसिल करके जिन वर्गों को पक्की नौकरी उसमें आरक्षण का अधिकार था उनसे वंचित रखने का काम किया जा रहा है। संविधान को कुचलने वाली ताकतों को से ये हरियाणा को बचाने की ये लड़ाई है। आपने देखा होगा जब हमारे सांसदों ने शपथ ली, जय संविधान का नारा लगाया, तो जय संविधान के नारे पे जो लोकसभा के स्पीकर थे उनकी तरफ से टोट टिप्पणी की गई थी कि नहीं की गई थी जय संविधान के नारे पे? और जब जय संविधान के नारे पे टोट टिप्पणी की गई तो भाई 550 के सदन में आपका बेटा उठ के खड़ा हो गया था कि नहीं हो गया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये उस संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये किसान के मान को बचाने की लड़ाई है, ये कर्मचारी के, व्यापारी के, गरीब के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी और 1 महीने के बाद हरियाणा में ये बड़े बुजुर्गों को अगले 1 महीने के बाद 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये हरियाणा की सारी हमारी माताओं बहनों को कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाएंगे। आंटी जी चिंता मत करो, कमर तोड़ महंगाई की कमर लगा के माता और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने की लड़ाई है, और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। किसान को MSP की गारंटी का हक, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं समझ रहा हूँ कर्मचारी इतने खुश क्यों हो रहे हैं, और मैं ये भी समझ रहा हूँ बहुत से कर्मचारी हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं। भाई वीडियो बनाओ ना बनाओ, हमारी एक ये ऐसी खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार की तरह हमारी जबान नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम आपको मिलेगी, पहली कैबिनेट में पास कर देंगे, आप वीडियो बनाओ मत बनाओ। ये कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी, और खिलाड़ियों को दोबारा से पदक लाओ,
और पद पाओ। खिलाड़ियों को पदक लाओ और पद पाओ। खिलाड़ियों को पदक लाओ, पद पाओ की पॉलिसी के माध्यम से दोबारा से मान सम्मान